गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। हम लोगों की जो एक्सटर्नल एग्जाम आ रही है, अभी ऑब्वियस है कि एक्सटर्नल एग्जाम में सिलेबस तो कंप्लीट कर दिया है, बट एग्जाम के टाइम पे क्या प्रिपरेशन करे, कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना, ये कंफ्यूजन कॉमन से रहता है। तो आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर मैनेजमेंट अकाउंट में सभी चारों के चार यूनिट में से कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वो लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। बाकी सारे सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सास एप्लीकेशन के ऊपर सभी सब्जेक्ट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट जो है उसकी पीडीएफ रखी हुई है। हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर हर एक जो एग्जाम्पल है उसके सॉल्यूशन वाली फाइल भी आपको मिलेगी, और वीडियोस तो सारे के सारे है ही। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सब्जेक्ट की अभी अगर हम बात करें वो, या दूसरे सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, आईडीटी है, या थ्योरी सब्जेक्ट है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसके वीडियोस सभी के सभी तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। सभी के सभी करते हो तो अच्छी बात है, सभी के सभी वीडियोस देखते हो तो अच्छी बात है। अगर सभी के सभी वीडियोस नहीं देख पाते हो तो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल के लिस्ट हम आपको दे रहे हैं उसके वीडियोस देखो। सबसे पहले क्या करना है, उसकी सॉल्यूशन फाइल देखो। आप क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन फाइल देखो, अगर समझ में आ गया परफेक्टली ओके। ज्यादा अच्छे से समझना है, एक्सप्लेनेशन समझना है उसका, अगर कुछ चेंज होता है तो क्या चेंज हो सकता है वो समझना है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि सास एप्लीकेशन में वीडियोस रखे हुए हैं, तो वो एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल के वीडियोस देखो, ताकि वो पूरा एग्जांपल भी समझ में आ जाए, सॉल्यूशन भी हो जाए, और उसके अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं वो भी टीचर पढ़ाते वक्त कहते हैं, तो वो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, नॉर्मल स्पीड की जगह पे आप 1.25 या 1.50 का करके देखते हो तो चलेगा, बट डबल स्पीड पे मत देखना, वरना वो देखा ना देखा सेम ही हो जाएगा। तो मैक्सिमम 1.50 की स्पीड पर ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल के वीडियोस देखोगे। सभी एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट का लिस्ट दिया है वो देखने के, हो सके तो सभी के सभी सॉल्व करो, हो सके तो, या ना हो सके तो एटलीस्ट 1/3। अगर 3 एग्जांपल दिए हैं तो कम से कम एक तो लिख के सॉल्व करना ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर भी गलती कर बैठते हैं। होता क्या है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मिल गया, सास एप्लीकेशन के ऊपर सारे के सारे वीडियोस है, वो सारे वीडियोस भी देख लिए, सब कुछ समझ में आ गया, बट लिखना कैसे उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। फिर एग्जाम के टाइम पे आप ये कॉमन प्रॉब्लम देखते हो कि मेरे को सब आता था पर एग्जाम में पता नहीं अचानक से मैं ब्लैंक हो गया, मैं कुछ लिख ही नहीं पाया, मेरे को माइंड में से सब कुछ निकल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने लिखने की हैबिट नहीं रखी है। आपने देख लिया है, समझ लिया है, बट लिखूं कैसे, शुरुआत कहां से करूं, वही नहीं पता, और एग्जाम में लिखना है। अब लिखने की शुरुआत कैसे करें, किस तरह से स्टेप्स करें, थ्योरी क्वेश्चन है तो आंसर्स कैसे लिखे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वर्किंग नोट्स कैसे करते हैं, वो क्लियर नहीं होता है, इसलिए लिख ही नहीं पाते। अभी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो क्या करना है, आपको पूरे एग्जाम्पल स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है। हो सके तो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सारे इंपॉर्टेंट ना एग्जाम्पल ना कर सको तो 50% एग्जाम्पल, मतलब 4 दिए तो 2 करो कम से कम लिख के। देखने सभी है चारों के चार, पर सॉल्व उसमें से 2 करो, और अगर उतना भी नहीं कर सकते, 50% भी नहीं कर सकते, तो 1/3 करो, 33% करो। 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल लिख के सॉल्व करो। ठीक है, वो करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यस इस तरह से लिखना है, इस स्टेप में, इस सीक्वेंस में काम करना है। जो वीडियो देखा है उसकी प्रैक्टिस भी की है, और सॉल्यूशन फाइल भी हम आपको देंगे, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि किस तरह से हमको लिख रहा है, किस तरह से वर्किंग नोट करना है। सभी जो टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है वही सारी की सारी फाइल्स भी आपको मिलेगी। इसका कोई भी नेगेटिव इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना है कि ओके सॉल्यूशन फाइल मिल गई ना तो मेरे को नहीं करना है, अभी मैं देख लेता हूं। आप लोगों के देखने के लिए नहीं है, आप लोगों के रेफरेंस के लिए है, कि अगर आप लिख के सॉल्व करते हो तो आपको पता चले कि इस तरह से वर्किंग नोट्स करने हैं, इस सीक्वेंस में एग्जांपल का सॉल्यूशन करना है, इस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। ये सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है, गलती कर बैठते हैं और मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये सारे के सारे एग्जांपल्स, सभी एग्जांपल के सॉल्यूशन की फाइल आपने खुद नोटबुक में किए होंगे, तो आपके हाथों वाला सॉल्यूशन देखते हो तो सबसे अच्छी बात है। बट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड ना किए हो, तो सब कुछ लिखा ना हो, लिखा हो तो पता नहीं कौन सी बुक में कब लिखा है, फिर हम एग्जाम के अगले दिनों में दोस्तों के पास से मांगते हैं, भाई तू आपने, मैं भी नहीं लख्યું, गप्पू मारे તું એ દિવસ આવ્યો તો, હું એ દિવસ આવ્યો તો મને બી ખબર છે પણ મેં લખ્યું નથી, वो भी મને ખબર છે, મારું ધ્યાન બીજે ભટકતું હતું, અથવા મેં લખ્યું હતું પણ કઈ નોટબુકમાં લખ્યું હતું એ નથી યાદ। तो ये सारी चीजें इश्यू होती है। देखो कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स का, रिजल्ट नहीं आने का जो बहुत सारा रीजन है, उसमें से एक रीजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ते नहीं है, एक रीजन ये भी है कि हमारी टीचिंग सिस्टम, पढ़ने की सिस्टम क्या है। लाइक आप लोग करते हो तो अभी एग्जाम आएगी ना तब सभी स्टूडेंट्स सिंसियर हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे,
सभी अभी सपोज आप समझ लो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन वाली फाइल हम लोग नहीं देते, कोई वीडियो हमारे पास नहीं है, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सिस्टम पे पढ़ाते हैं वो बोर्ड पे पढ़ाया, इरेज कर दिया, बात खत्म, वैसा ही पढ़ाया। साहस एप्लीकेशन आपके पास है, ये भूल जाओ। तो आप कैसे करोगे प्रिपरेशन? एग्जाम के अगले दिनों में आप कैसे पढ़ते हो, थोड़ा मुझे बताओ। हाँ, फ्रेंड की नोटबुक लेके कॉपी मारेंगे, या मोस्ट कॉमन तो मैंने जो देखा है ना कि ग्रुप स्टडी करेंगे। हाँ सर, आज के बाद आपण बोलाયું એટલે કીધું नहीं। 4-5 फ्रेंड्स मिलके, अभी तू मेरे को ये सिखा, तू मेरे को ये सिखा, उसके बदले में मैं तेरे को ये सिखा दूंगा, मैं तेरे को ये सिखा दूंगी, ये करते हैं। वो ये आपको अच्छे से पता है, मैं कहूँ उससे ज्यादा अच्छा आपको पता है। अभी उसमें अंदर दो चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी आप, अगर आपने ऑब्जर्व की है तो। क्या होगा कि पूरे साल सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया ना, याद नहीं रहा, पर दोस्त ने एग्जाम के अगले दिन पढ़ा दिया ना, याद रह गया। देखना ऐसा हुआ होगा। मैं सभी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेता हूँ, मतलब मैं कई बार आपको कहता हूँ, मैं पर्सनली मिलता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारा लेक्चर ये स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था। जब मुझे ऑफिशियल फीडबैक लेने होते हैं तब तो मैं ऑफिस में बुला के ही पर्सनली एकदम फ्रेंकली सारी चीज़ें पूछता हूँ। तो ये बोलते ये कैसा करते हैं, फिर सर बुरा मत मानना, पर आप पूरे साल जो पढ़ाते हो ना वो याद नहीं रहता है, दोस्त अगले दिन में पढ़ा देते हैं ना तो वो याद रह जाता है। उसका रीजन क्या होता है पता है? उसका रीजन क्या होता है? नीड। एग्जाम के 2 महीने पहले टीचर पढ़ा रहा है ना, अभी कहाँ एग्जाम है, टेंशन क्यों लेने का। एग्जाम के अगले दिन दोस्त पढ़ाता है तो वो याद क्यों रह जाता है? भाई पढ़ना ही है, तू कुछ भी करके मेरे को पढ़ा। तेरे को नहीं आता तो तू इधर उधर से कुछ भी नॉलेज ले और मेरे को गाइड कर, मैं अच्छे से समझूंगा, अच्छे से सुन लूंगा, दिमाग पूरा एक्टिव रखूंगा याद रखने के लिए। क्यों? क्योंकि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, और इसके लिए हम लोग करते हैं। और इसके लिए क्या है कि आप लोग एक्टिव हो, कि कल या परसों या 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद एग्जाम है, पास नहीं होंगे, इसलिए याद रखना ही पड़ेगा। जबकि 2 महीने पहले टीचर करवाते हैं, बट अभी कहाँ एग्जाम है, अभी कहाँ टेंशन लेना है हमने। अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो बहुत अच्छा खाना होगा ना तो भी नहीं खाने का मन नहीं कर रहा है। पर अगर पेट खाली है और हमको ना पसंद हो वो फूड भी अवेलेबल होगा ना, एक बार तो आने का, बहुत भूख लगी है, अभी मैं बेभान हो जाऊंगा, उससे अच्छा मैं खा लूं। तो ये होता है। तो ये मैंने मतलब स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी है ना वो मैं समझता हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि हाँ ये होता है। तो दिस इज रियलिटी, आप खुद भी समझ पाओगे कि हाँ एग्जाम के अभी सपोज आपकी एग्जाम खत्म हो जाए ना, उसके बाद अपने दोस्तों को कहना शुरुआत से टीवाई के लिए, चल मैं तेरे को टॉपिक पढ़ाता हूँ, 2 महीने के बाद जो एग्जाम है ना वो उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ। आज से तू मेरा दोस्त नहीं, एग्जाम के अगले दिन तेरे साथ दोस्ती करने के लिए आऊंगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त नीड नहीं है, आपका दोस्त आपके साथ बैठ के नहीं पढ़ेगा। दिस इज रियलिटी, एग्जाम के अगले दिन में पढ़ेंगे। बट उसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या, ये अच्छी बात है, बट इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? मेरा दोस्त। अभी वो मेरा दोस्त है, मैं बंक करता था तो वो मेरे साथ ही बंक करता था, मैं उसको ताड़ता था तो वो भी साला मेरे साथ उसी को ताड़ता था। उसने भी नोटबुक प्रॉपर मेंटेन नहीं की है। जब सर पढ़ा रहे थे तब वो मेरे साथ नीचे मोबाइल में वही गेम खेल रहा था, मैं उसको मारता था, वो मेरे को मार रहा था। अब वो पढ़ाएगा, अभी जिसको खुद नहीं आता है वो आपको पढ़ाएगा, तो ऑब्वियस है कि वो सही तरह से आपको नहीं पढ़ा पाएगा। तो क्या होगा, याद रह जाएगा, वो जो भी पढ़ाएगा ना वो याद रह जाएगा, बट वो गलत पढ़ा रहा है, वो याद रह जाता है। और दिक्कत क्या हो जाती है, फिर एग्जाम में हम वही लिख के आते हैं। फिर क्या हुआ कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेहनत कर ली, याद रह गया, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि गलत चीज याद रह गई। हाँ, अगर अच्छे स्टूडेंट समझाते हैं तो अच्छी बात है, बट अच्छा स्टूडेंट भी क्यों समझाएगा फिर? भाई मैं तुमको क्यों समझाऊं, मैं खुद मेरी प्रैक्टिस ना करूं? पर ये रियलिटी है कि भाई दोस्त मिल जाए और एग्जाम के अगले दिनों में प्रिपरेशन करवा दे तो अच्छा हो जाए। तो इसीलिए हमने ये चीज कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि भाई एग्जाम के अगले दिनों में मैं ही आपका दोस्त, हमारे टीचर्स ही आपके दोस्त। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वही वीडियो देखो, हम लोग आपके दोस्त हैं। वो आप पढ़ रहे थे ना, एग्जाम के अगले दिन में ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रह जाएंगे, वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे। एग्जाम्पल सर ने कितना अच्छे से डिटेल में करवा दिया यार, अभी वही चीज 1 महीने पहले पढ़ा रहे थे तो मैं ही गालियां दे रहा था ना सर को। ऐसा होगा कि कितना डिटेल में ले जा रहा हूं, पर एग्जाम के अगले दिन में वही सारी चीजें अच्छी लगेगी। तो क्या करना है कि एग्जाम के अगले दिनों में हम टीचर्स ही आपके फ्रेंड है, हमारे ही सेशंस आपको देखना, आप साथ में मिलकर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू मेरे को सिखा मैं तेरे को सिखाऊं ऐसा नहीं। सर ने सब कुछ सिखाया हुआ है, हम वही सीखेंगे, ताकि कुछ गलत चीज आप ना सीख लो।
तो उसने सिखाया, पर उसने अगर गलत, ऐसा नहीं कि उसने जानबूझ के गलत सिखाया, पर उसको जितना आता होगा वही वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। अभी उसके खुद के माइंड में गलत कॉन्सेप्ट होगा, फिर भी वो उतना उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेगा ना कि आपको भी याद रह जाएगा और उसके माइंड में भी यही फिट हो जाएगा कि हाँ मैंने इतना अच्छा समझा था ना, यही सही है। पर ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी गलत होते हैं, बट अगर अच्छा रिजल्ट स्कोर करना है तो फिर जरूरी है कि टीचर्स के सारे सेशंस आप लोगों को मिल जाए। इसीलिए ये मैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन वाले फाइल के आपको दोस्तों के पास तारी नोटबुक आपने तारी नोटबुक आपने आम आपने હવે એને સોલ્યુશન ખોટું કર્યું હોય તમે એક ખોટું સોલ્यूशन याद रखो। तेरा दोस्त तेरे को सिखा रहा है, अभी उसी को कॉन्सेप्ट गलत पता है तो आप गलत ही लिख के आओगे। इसलिए क्या करना है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सभी के सभी वीडियो सास एप्लीकेशन पर है। सभी सेशंस मत देखो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल वाले वीडियोस देख लो, ठीक है। तो क्या होगा कि अगले दिनों में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर भी आपके फ्रेंड्स तो आपके साथ में है ही, अगर उनको कुछ पूछना है, डाउट वाउट डिस्कस करना है तो कर ही सकते हो। बट क्या होगा कि आपके पास बेस होगा कि चलो सास के सभी टीचर्स का हमारे पास वीडियो है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे तक आपका कंफ्यूजन फॉरवर्ड कर ही सकते हो, हम लोग आपको उसका सॉल्यूशन गाइडेंस देंगे। बट छोटी छोटी बातों के लिए आपको भी ऐसा होगा कि कितना पूछे, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वीडियोस देख लो, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूं आपको मैनेजमेंट अकाउंट के लेक्चर में, बट ध्यान रखना ये सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। थियरी सब्जेक्ट में क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी लिस्ट दे दिया है, सुपर रिवीजन वीडियोस है, सुपर रिवीजन वीडियोस देखो, मेन जो चीज है, मेन वर्ड्स है, उसका भी मैं आपको एक सेशन रखूंगा जिसमें थियरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए गाइड करूंगा। सभी चारों के 4 यूनिट के आपको रिविजनल सेशंस रहेंगे, ठीक है। तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, समरी नोट्स लिखो वीडियो देखते वक्त, मेन पॉइंट्स एंड समरी नोट्स, तो एग्जाम के अंदर उसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाओगे। बट अगर पॉइंट ही याद नहीं है, टाइटल और उसका मेन कंटेंट, मतलब मेन पॉइंट या मेन वर्ड या मेन सेंटेंस याद नहीं होगा, तो आप प्रॉपर नहीं लिख पाओगे। फिर आप कुछ भी कहानियां लिख के आओगे और आपको ऐसा लगता है कि मैंने 4 पेज भर दिया ना तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 4 पेज भरो या 3 पेज भरो या 6 पेज भरो, पर रिलेवेंट भरना। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अभी पूरी की पूरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रहेगी, वैसे भी रट्टेबाजी नहीं करनी है। हमारा एजुकेशन क्या है कॉलेज का, तू 420 रमता है, रमिए जनपत्ता में गद्दा 420, गद्दा चोर नहीं 420 पत्ता ना के 5 एक्का, હવે 5 एक्का હોય જ નહીં, 5 एक्का કોઈ પણ કેટમાં હોય જ નહીં, પણ શું હોય આપણા 3 एक्का સાચા હોય, 4 एक्का સાચા હોય, 2 एक्का સાચા હોય, વચ્ચે બીજા 2 કે 3 एक्का ખોટા નાખી દીધા હોય। પણ આપણે શું ધ્યાન રાખીએ છીએ, હું આમ આગળ પાછળ એવું કરું કે સામેવાળાની સાયકોલોજી સમજુ કે છે ને, પહેલું નહીં ઉપાડે, પહેલા પછીનું ઉપાડશે અને એની અંદર એને એકો જ દેખાય એટલે લાગે જો આનું બધા સાચા નાખ્યા તેવું લાગે, જે ના હોય। મને બી ખબર છે કે કોઈ જ સ્ટુડન્ટ એવું ના આવે કે જે બધું જ પરફેક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ પેમ્પલેટનું છાપીને આવશે, અને જો તમે કોલેજમાં કદાચ એવું કરીને બી આ છાપીને આવે ને તો તમે કોપી કેસમાં જતા રહો। એટલે આમ બી એવું નથી થવાનું અને આમ બી એવું કરાય બી नहीं। तो करना क्या है वो मैं आपको थियरी वाले सेशन में डिटेल में गाइड करूंगा। बट टाइटल यानी कि पॉइंट का लिस्ट और मेन वर्ड्स या मेन सेंटेंस, और फिर समझ लेना है कि उसको एक्सप्लेन कैसे कर देना है, फिर आप अपनी ओन लैंग्वेज में करो। हाँ, ये ध्यान ये रखना है कि ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गलत ना हो, वो भी टेक्निक समझाएंगे। तो क्या होगा, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं ना, एग्जाम के अगले दिनों में मुझे मैसेज करते अभी चलता है, सर कितनी प्रिपरेशन करूं, बस मुझे पास हो जाना है। सिर्फ पास हो जाओ ना, उतना आप मुझे बता दो ना, मैं उतने सेशंस देख लूं। ऐसा क्यों सोचते हो कि सिर्फ पास हो जाना है? ऐसा क्वेश्चन ही करना है तो ऐसा करो ना कि सर मैं अच्छा रिजल्ट कैसे लाऊं, मैं स्कोर मेरा कैसे बढ़ाऊं, मैं डिस्टिंक्शन कैसे लाऊं। मुझे मैसेज ही आता है कि सर पास कैसे हो जाऊं। अभी ये मैसेज भेजने का तो मुझे लॉजिक ही समझ में आता कि ये मैसेज भेजने का लॉजिक क्या, मतलब आपने मन से तो पहले से ही हार एक्सेप्ट की हुई है। हाँ, ये भी होता है कि सर अभी तक पढ़ा ही नहीं था, अभी तक टाइम पास ही किया रहा, तो अभी हमको पता है ना कि हमारी रियलिटी क्या है, तो हम यही सोचेंगे ना तो पास तो हो जाए। अभी भी टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ते हो, सारे के सारे सेशंस प्रॉपर प्लानिंग से देखते हो, आराम से फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन लाना कॉलेज के एग्जाम में कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, ठीक है। तो ये चीजों को, बेसिक चीजों को ध्यान रखना। प्रैक्टिकल के लिए क्या कहा वो चीज ध्यान रखना, थियोरी के लिए मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। यूनिट नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 उसमें थियोरी है। अभी उसमें से एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, सर मैं यूनिट 1 में सिर्फ थियोरी कर लूं तो चलेगा? अभी उसके ऑप्शन में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है, तो मोस्टली आपको थियोरी मिल जाएगी ऑप्शन में, बट प्योरली थियोरी के ऊपर रिस्क मत लेना।
थोड़े थोड़े छोटे छोटे सम्स भी आपको पता होने चाहिए। ऐसा भी मत करना कि सर हम सिर्फ ये एग्जांपल्स आपने लिस्ट दे दिया है तो सिर्फ इतने एग्जांपल कर दे तो चलेगा, नहीं नहीं चलेगा। सिर्फ एग्जांपल करने से मतलब मिल जाएगा, बट 15 के 15 मार्क का मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि हाँ सर 10-12 मार्क का हो गया मेरा तो चलेगा, तो सिर्फ थियरी कर लो चलेगा, सिर्फ इतने एग्जांपल्स कर लो चलेगा। पर ऐसा ही नहीं मेरे को 15 मार्क्स का पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेना, ठीक है। तो ये थियोरी है और ये मार्जिनल कॉस्टिंग के नीचे एग्जांपल। हर एक मेथड में से कौन से है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे पता है कि लिस्ट बड़ा है तो इसमें से भी जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं ना उसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। आपके पास पैम्पलेट हो तो उसमें टिक कर सकते हो, नहीं लाए हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरी फाइल में आपको देने ही वाला हूं, ठीक है। ये फाइल आपको, ये पैम्पलेट आपको मिल ही जाएगा, एप्लीकेशन पे भी रहेगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और ये थियोरी। थियोरी भी इसलिए करना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आएगा वो तो कंपलसरी होता है, उसमें ऑप्शन नहीं होता है। और ऐसा भी मत करना कि क्वेश्चन 1 उस मतलब क्वेश्चन 2 ए बी 2 है और क्वेश्चन 2 ए बी है, सर क्वेश्चन 1 में से ए आता है और वाले में से बी आता है, वो लिख दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। या तो क्वेश्चन 2 ए बी या तो और क्वेश्चन 2 ए बी, यही आपको करना है। फिर यूनिट नंबर 2 दो चैप्टर है, पहला एबीसी, उसमें से ये थियोरेटिकल टॉपिक और ये एग्जाम्पल, ठीक है। और ये सारे हमारे पैम्पलेट के हिसाब से ही है हर एक एग्जाम्पल, तो वो भी टेंशन नहीं लेना सर कहाँ ढूंढे, मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लगेगा तो एग्जाम के अगले दिन मैं आपको पूरा कॉपी करके ये एग्जाम्पल जो नंबर लिखा है वो पूरा कॉपी करके भी भेज दूंगा कि चलो ढूंढने का टेंशन मत लो, ठीक है। हालांकि ओवर फैसिलिटी का ये मतलब ना हो जाए कि आप आलसी हो जाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आलसी नहीं होना है। यहां पर ये एग्जाम्पल सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से करने हैं, इसमें तो बजटरी कंट्रोल ही है, ये एग्जाम्पल या ये एग्जाम्पल। और यूनिट 4 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हर एक मेथड लिखी हुई है, उसमें से कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं वो मेंशन किया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स क्या करना है, इसके मैंने आपको बताया सॉल्यूशन वाले फाइल मिल जाएंगे, जो टीचर ने सॉल्यूशन करवाया वही फाइल। ये एग्जाम्पल पैम्पलेट ओपन करो, हालांकि मैं जो सॉल्यूशन वाली फाइल भेजूंगा उसमें एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि टीचर ने एग्जाम्पल के बाजू में ही सॉल्यूशन है, उसके नीचे ही सॉल्यूशन करके दिखाया है। तो आप एग्जाम्पल देखो, सॉल्यूशन स्टेप टू स्टेप समझो, क्लियर हो जाता है आगे बढ़ो, नहीं समझ में आता है उसका वीडियो देख लो, वीडियो देख लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप अपने पहले टीचर, आपके दोस्त एग्जाम के अगले दिनों के लिए उनको पूछ सकते हो, और फिर भी ना समझ में आए तो हम लोग तो है ही, ठीक है। बट होगा क्या, फिल्टर होकर इंफॉर्मेशन आएगी, तो जेन्युइन से डाउट होंगे वही आएंगे। और आपको पता ही है कि कोई स्टूडेंट अगर डाउट पूछता है तो उसका डाउट और उसका सॉल्यूशन हम लोग हमारे क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में भेज देते हैं, ताकि वही सेम डाउट अगर किसी और स्टूडेंट को भी हो तो उसको पूछने की जरूरत ना पड़े, कॉमन में उसको आंसर मिल जाए। हाँ, हमारे क्लास के ग्रुप के अंदर 3 व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे क्लास के ऑफिशियल, जो जनरल है वो नहीं, जनरल 8 है, क्लास के ऑफिशियल 3 व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें से कोई एक ग्रुप में होंगे। तो जो भी ग्रुप पे मैसेज आते हैं वो कॉमन ही होते हैं, सब सभी ग्रुप में सेम होता है, तो वो आप लोग खास देखना मैसेज, कोई भी ऐसा नहीं कि यार सर आटला બધા મેસેજ મોકલે છે શું જોવાનું, एग्जाम आवे છે भाई જોવું પડશે, काम का होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वही सारी चीजें भेजेंगे, ठीक है। कुछ इक्का दुक्का ही होता है जो आपके लिए काम का ना हो, बट आपके कोई जूनियर लाइक एफवाई का एडमिशन शुरू हो जाता है, या इसका कुछ है, या रिजल्ट का कुछ है, या कोई नया कोर्स है हमारा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो इक्का दुक्का इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी आपके स्टडी रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो वो सारे मैसेजेस को, व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज को इग्नोर नहीं करोगे, क्लियर। ये वीडियोस आप लोग अच्छे से देखोगे और हो सके उतना लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्लियर, सबको समझ में आ गया। दूसरे सब्जेक्ट के भी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, उसका लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, तो सभी सब्जेक्ट में ये फॉलो आप लोगों को करना है, क्लियर। अगर कोई भी डाउट बाद में रहता है तो आप पूछ सकते हो, आपके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट सर आ गए होंगे कि आपका या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनका नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में एडमिशन करना बाकी है, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड, ऐप मोड, जो भी मोड में, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन या अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, रजिस्ट्रेशन तीनों ही ब्रांचेस पे ओपन है, क्लियर। यहाँ पर मैं मेरा लेक्चर एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।